यहाँ जंग महाज तक महदूद नहीं रहती बल्कि घरों के अंदर तक पहुंच जाती है। आम शहरी इस आग की लपेट में आते हैं जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं। रातें यहाँ सुकून नहीं लाती बल्कि खौफ को और गहरा कर देती हैं। ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक पूरी आबादी की बका की जद्दोजहद है। ये फिलिस्तीन है जहां आसमान से बरसने वाली आग जमीन पर बसने वाला की आजमाइश बन चुकी है। ये हमले सिर्फ इमारतें नहीं गिराते बल्कि इंसानों की जिंदगियों को भी रौंद देते हैं। यहाँ आम शहरी भी जंग का हदफ बन चुके हैं। जिंदगी बचाने वाले खुद जिंदगी के खतरे में हैं। ये रातें नींद नहीं खौफ लेकर आती हैं। ये मलबा सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि बिखरी हुई इंसानी जिंदगियों का है। हर पत्थर हटाते वक्त एक उम्मीद भी सांस लेती है। ये लोग सफर पर नहीं निकले, इन्हें निकाला गया है। ये बच्चे जंग नहीं समझते मगर इसका बोझ उठाते हैं। ये रोशनी खुशी की नहीं बल्कि तबाही की निशानी है। यहाँ इलाज भी वक्त के खिलाफ एक जंग है। यहाँ इलाज भी वक्त के खिलाफ एक जंग है। खामोशी यहाँ सुकून नहीं बल्कि खौफ की अलामत है। खामोशी यहाँ सुकून नहीं बल्कि खौफ की अलामत है। यहाँ इबादतगाहें भी जंग की जद में आ चुकी हैं। मदद भी यहाँ आजमाइश के बाद पहुंचती है। ये फिलिस्तीन है जहां हर दिन जिंदा रहना खुद एक मुजाहिमत है। ये लोग खौफ के साए में भी अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। ये तालीमी इदारे भी तबाही की जद में हैं। हर जख्म के पीछे एक जिंदगी की कहानी छुपी है। अंधेरी रात में भी लोग उम्मीद के साथ चलते हैं। हर नया दिन पिछले दिन के जख्मों को याद दिलाता है। ये कतारें उम्मीद की अलामत हैं और हिम्मत की दास्तान भी। यहाँ जिंदगी मामूल के मुताबिक नहीं बल्कि हर लम्हा खतरा है। ये बच्चे भी इस जंग के बोझ तले दब गए हैं। ये गाड़ियां भी जिंदगी और मौत के बीच एक करन है।